अव्यक्त बाप दादा का क्लास चल रहा था। 5/12/2016। दूसरे पेज पर बात चल रही थी कि 5 दिसंबर का वो दिन जब पहले पहले बाप और बच्चों का मेल हुआ था अव्यक्त रूप में, वो बहुत प्यारा दिन था। और वो स्मृति दिवस अभी भी बहुत प्यारा है। ये रोने का दिन नहीं है। प्यार का स्वरूप क्या होता है? वो दृश्य दिखाने का दिन था। तो सभी ने अपने दिल का प्यार प्रकट किया। कौन से दिन के लिए? 5 दिसंबर के लिए। और आज भी प्रकट कर रहे हैं। किसी ने कहा सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा का है। $15,000 दिल्ली से और आगरा से आए हैं। टोटल 22,000 आए हैं। अच्छा, अभी 22? अच्छा है। ये तो खड़े हुए थे ना। दिखाई नहीं दिए। लेकिन जो अभी आए हैं मिलने के लिए, वो सिर्फ खड़े रहे, बाकी बैठे रहे। अनाउंसमेंट वाली बहन ने कहा दिल्ली और आगरा के सिवाय बाकी सभी बैठ जाएं। हाँ, बैठ जाएं। बहन ने कहा पूरी सभा ही दिल्ली और आगरा है। अच्छा है। बाप दादा ने ये खास हाथ इसलिए उठाया कि जितने आज बाप दादा ने उठाए हाथ, दिल्ली और उसने दूसरा था, तो सभी ने जो भी आए हैं उन्होंने मिलन तो मनाया, मनाया सभी ने मिलन। और मिलन ने आपको होमवर्क भी दिया कि हमको आगे क्या करना है, वो भी सुनाया। तो देखो
बाबा को कितना बच्चों का वो शुभ दिन याद आता है? कौन सा शुभ दिन? 5 दिसंबर। अठारह जनवरी नहीं कहा, क्या कहा? 5 दिसंबर। और ये कोई 5 दिसंबर 2016 की बात नहीं है, पास्ट के 5 दिसंबर की बात याद दिला रहे हैं। तो बच्चों को ये 5 दिसंबर का दिन, शुभ दिन, बाबा को और बच्चों को कितना याद रहता है? बताओ, ये कौन से बच्चे होंगे जिनके लिए बोला कि 5 दिसंबर का दिन, शुभ दिन, प्यारा दिन, बहुत याद आता है? बीके वालों को स्मृति दिवस के रूप में कौन सा दिन याद आता है? 18 जनवरी। और ये कौन से बच्चे हैं जिनके लिए बोला कि 5 दिसंबर का वो पास्ट का दिन बाबा को और बच्चों को भी बहुत याद आता है? भूलता तो किसको भी नहीं है, मना बीके वालों के लिए बोला या कोई और भी बच्चे हैं जिनको वो दिन भूलता नहीं है? बीके वालों को तो पता ही नहीं है, बहुतों को। हाँ, बीके वालों में भी कोई विशेष बच्चे हैं जिनको वो दिन बहुत याद आता है। जो इस वाणी में बाबा ने इशारा दिया कि वो बच्चे जिनके नयन गंगा यमुना की तरह बह रहे थे, जैसे गंगा यमुना नदी पानी की धार बहाती है, ऐसे उनकी आंखों से धारा बह रही थी। तो बाबा ने याद दिलाया कि वो रोने का दिन नहीं है, वो दिन बहुत शुभ दिन है। भूलता तो नहीं है किसी को, भिन्न भिन्न रूप से मनाते रहते हैं। लेकिन हम और बाबा हर दिन की विशेषता भूल नहीं सकते। ये हम कौन और बाबा कौन?
हम एक के लिए कहा जाता है या कम से कम दो और ज्यादा के लिए? तो हम कौन? एडवांस वाले बच्चे। और बाबा हैं? बाबा तो कहा ही जाता है जब साकार और निराकार का मेल हो। तो ये कौन से बाबा की बात है? हैं? शिव बाबा। फिर शरीर के द्वारा कौन? वाह, हम कहने से साबित होता है कि आत्मीयता हम के साथ ज्यादा है। जिनसे ज्यादा मेल है तो कहते हैं हम लोग, या कहते हैं तुम लोग, या कहते हैं बच्चे लोग। तो हम जो कहा उसमें कौन कौन सी आत्माएं समाई हुई हैं? और बाबा कहने से कौन कौन सी आत्माएं आती हैं? साकार और निराकार का मेल हुआ बाबा। बाबा और वो बच्चे भी 5 दिसंबर जब जब आता है वो हर दिन की विशेषता को भूल नहीं सकते। हर दिन की विशेषता याद दिलाती है और भिन्न भिन्न समय समय पर जो लीला चली है बाबा की बच्चों के साथ चली है, माना पास्ट की याद दिला रहे हैं, वर्तमान की याद दिलाई या भविष्य की? पास्ट की याद दिलाई। वो दिव्य लीला, कभी कोई लीला कभी कोई लीला सभी ने देखी होगी बच्चों ने। कोई भी हो। कोई ने कहा डबल विदेशी 30 देशों से 300 भाई बहनें आए हैं। नजदीक आ गए। मना डबल विदेशी पहले दूर थे या नजदीक थे? दूर थे। अभी क्या हुआ? नजदीक आ गए। डबल विदेशी कैसे है? एडवांस के डबल विदेशी कैसे? सिंगल विदेशी कौन है? सिंगल विदेशी वो जो भारत में रहने वाले संबंधी हैं। उनके दिल से दूर हो गए। लौकिक संबंधियों से दूर हो गए और अलौकिक ब्राह्मण परिवार में मिल गए।
तो सिंगल विदेशी हुए। और अलौकिक ब्राह्मण परिवार में मिलने के बाद भी अलौकिक ब्राह्मण परिवार से भी दूर हो गए, तो डबल विदेशी हो गए ना। एडवांस वाले ब्राह्मण परिवार से दूर हुए हैं या नहीं हुए हैं? है तो कौन से विदेशी हुए? क्योंकि लौकिक परिवार वालों ने तो पहले ही ठुकराया नहीं, वो समझते हैं दिल से दूर हो गए। अभी तक हमारे बच्चे थे, हमारे परिवार के थे, अब कहीं और जुड़ गया दिल। तो बाबा ने कहा ये डबल विदेशी बच्चे भी नजदीक आ गए। किसके नजदीक आ गए? हैं? बाप के नजदीक आ गए। किस आधार पर? है क्योंकि बाप प्योरिटी में एवर प्योर है। कैसा है? एवर प्योर। और उस एवर प्योर की याद, उस निराकार की याद निराकारी स्टेज में टिकने वाले बच्चों को ज्यादा होगी, या जो निराकारी ज्योति बिंदु की स्टेज में टिकने वाले नहीं है। देहधारी ब्रह्मा को याद करते हैं, उनको निराकार की याद ज्यादा होगी। है क्योंकि जो रुद्रमाला के बच्चे हैं वो मेल हैं या फीमेल? आत्मा मेल होती है या फीमेल होती है? आत्मा मेल होती है। तो आत्मिक रूप में टिकने वाले वो रुद्रमाला के बच्चे जो जन्म जन्मांतर राजाएं बनते हैं, वो डबल विदेशी दूर हो गए। किस आधार पर? क्योंकि पुरुष वृत्ति, पुरुष स्वभाव संस्कार वाले, बाबा ने बोला सारे ही पुरुष क्या हैं? दुर्योधन दुशासन। तो शिव के स्वभाव संस्कार से दूर हैं या नजदीक हैं? हैं? दूर हुए। डबल विदेशी होने से और दूर हो गए। तो कहा वो डबल विदेशी बच्चे नजदीक आए हैं। किसके नजदीक आए हैं? हैं? आत्माओं के बाप के नजदीक आ गए। और किसके नजदीक आ गए? आत्माओं का बाप क्या उस दिन की याद में आंसू बहाने वाला है? आत्माओं का बाप है, वो तो आंसू नहीं बहाता। आंसू देहधारियों के बाहर आते हैं या निराकार के आएंगे? वो तो सुख दुख से न्यारा है। भले खुशी के आंसू और भी बाहर के आंसुओं से कन्याएं माताएं रोती हैं या पुरुष रोकते हैं? कन्याएं माता रोती है। पुरुष अंदर के आंसुओं से रोते हैं। उनके आंसू बाहर मोस्टली दिखाई नहीं देते।
तो शिव के नजदीक आ गए, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि वो तो बिंदु है और बिंदु बिंदु सभी आत्माएं हैं। तो किसके नजदीक आ गए? साकार बाबा। साकार बाबा खुद ही याद करने वाला है और रुद्रमाला का मणका है या नहीं है? तो रुद्रमाला का मणका है तो पुरुष है या स्त्री स्वभाव संस्कार वाला है? पुरुष स्वभाव संस्कार वाला है, तो पुरुष चोले वाला होगा ना, है? क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बाप है ना कि माँ है? बाप है तो पुरुष चोले वाला होगा। यहाँ तो बात साबित हुई कोई स्त्री चोला है, जिसके आंसुओं को बाबा ने देख लिया और याद दिलाया कि ये रोने का दिन नहीं है, ये बड़ा शुभ दिन है। पिछली वाणी में ये भी क्लियर कर दिया कि शुभ दिन क्यों है, क्योंकि यही पहला पहला दिन था जब बाप और बच्चों का पहली पहली बार अव्यक्त मिलन हुआ था। तो सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु के मेल की बात है, पहली पहली बार, या वो निराकार कोई साकार में आता है फिर साकार में मेल होता है, उसकी बात है। उस साकार में आए हुए निराकार से किसके मेल की बात है? अरे बच्चों में भी कोई को तो बाबा ने रोते हुए देख लिया होगा। हाँ, विजयमाला का कोई मणका है तो बोला नजदीक आ गए। कौन? डबल विदेशी या सिंगल विदेशी? डबल विदेशी नजदीक आ गए। किसके किसके नजदीक आ गए? है निराकार बाबा के भी नजदीक आ गए और साकार बाबा, वो तो खुद ही बाबा है जिसमें आते हैं। माना साकार व्यक्तित्वधारियों में साकार जो ब्राह्मण हैं उनमें कोई ऐसा ब्राह्मण है जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच सबसे जास्ती प्योरिटी वाला है? अरे 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में नंबरवार पवित्रता को धारण करने वाले होंगे कि एक जैसे होंगे? तो उनमें अव्वल नंबर कोई होगा या नहीं होगा? कौन होगा? है लक्ष्मी। किस आधार पर? इस आधार पर कि उसका लक्ष्य है जीवन का क्या? वरऊ शंभु न तू रहो कुंवारी। जन्म जन्मांतर या तो स्वयंभू जो स्वयं प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, उसको जन्म देने वाला बाप कोई संसार में नहीं है, साकार में। जन्म जन्मांतर में उसी को वर्ण करूं, नहीं तो किसी को वर्ण करने वाली न बनूं कुमारी जीवन में। तो साकार व्यक्तित्वधारियों में एवर प्योर हुई या नहीं हुई? तो इसलिए बोला पवित्रता के नजदीक आ गए। अच्छा, नजदीक कैसे आ गए? रुद्रमाला के मण के जन्म जन्मांतर के राजाएं भारतीय ये अपवित्र हैं या पवित्र हैं? अपवित्र है, ढेर रानियां रखते रहे। तो नजदीक कैसे आ गए? कोई तरीका है? मन बुद्धि ना, वो तरीका क्या है? मन बुद्धि के द्वारा, मन बुद्धि रूपी आत्मा तो है ही, वो मन बुद्धि रूपी याद के आधार पर। तो क्या याद
विजय माला के मणकों को उतनी नहीं आती है? हाँ, वो बाप के असली रूप को, निराकार सो साकार, साकार सो निराकार को जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। इसलिए बोला कि ज्यादा याद कौन करेंगे, जानने पहचानने वाले या जिन्होंने जाना ही नहीं वो? जानने पहचानने वाले ज्यादा याद करेंगे। तो उन रुद्रमाला के मणकों में जिन्होंने बाप को पहचान लिया, जान लिया, उनमें भी अव्वल नंबर कोई होगा। जो जानकर पहचान कर जितना जास्ती ज्ञान होगा उतनी जास्ती गहरी याद भी होगी। पहचान नहीं होगी तो याद भी उतनी गहरी नहीं होगी। तो कौन है अव्वल नंबर? प्रजापिता, राम वाली आत्मा जिसमें शिव प्रवेश करते हैं मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप में, तो वो याद में सबसे तीखा जाता है। चित्रों में भी दिखाते हैं। कौन से चित्र में? शंकर के चित्र में भी दिखाते हैं। मोस्टली कि याद में ही बैठा हुआ है, गहरी याद में, और घड़ी घड़ी याद में चला जाता है। तो याद से पवित्रता आती है या नहीं आती है? तीव्र गति से आती है या धीमी गति से आती है? तीव्र गति से आती है। तो बोला याद करते करते, असली रूप बाप को याद करते करते, साकार में निराकार को याद करते करते नजदीक आ गए। काय के नजदीक आ गए? किस बात के नजदीक आ गए? अरे सुप्रीम सोल आत्माओं के बाप में क्या खासियत है? हैं? निराकारी तो है, आत्माएं भी निराकारी हैं, ये कोई खासियत नहीं हुई। आत्माएं निराकार नहीं है, आत्माएं भी निराकार है, आत्माओं का बाप भी निराकार है। लेकिन खासियत क्या है? वो निराकार एवर प्योर है, और साकार जो आत्माएं बनने वाली हैं वो एवर प्योर नहीं कही जा सकती। और उसकी यादगार क्या है? एवर प्योर है तो कोई यादगार भी तो होगी, है? कल्याणकारी। निराकारी स्टेज में टिकने वाला है तो संसार भी तो जाने किस आधार पर निराकारी स्टेज में टिकने वाला है। उसकी यादगार क्या है? ढेर यादगारें बनी हुई हैं। शिवलिंग यादगार है। कैसे यादगार है? जिस साकार में प्रवेश करता है वो लिंग रूप में दिखाया है, बड़े रूप में, और जो प्रवेश करने वाला है वो निराकार ज्योति बिंदु के रूप में दिखाया है। उस ज्योति बिंदु का नाम क्या है? शिव। मेरा नाम बिंदी का शिव ही है, तो उसको क्या कहते हैं? शिवलिंग। किसका लिंग? शिवलिंग। शंकर लिंग क्यों नहीं कहते? हैं? शंकर लिंग क्यों नहीं कहते? है? क्योंकि शंकर साकार शरीरधारी है। साकार शरीरधारी होते हुए भी आकारी स्टेज में भी टिकता है, और फिर निराकारी स्टेज में भी आखिरी में टिक जाता है। लेकिन वो है साकारी, इसीलिए तो मूर्तियां बनाई जाती हैं। मूर्तियां बनती हैं कि नहीं? तो मूर्तियां किसकी यादगार? साकार की या निराकार की? साकार की यादगार। तो उस मूर्ति को नहीं कहा जाता शंकर लिंग। अरे लिंग साकार को होता है या निराकार को होता है? निराकार को लिंग होता है, साकार को लिंग होता है। तो जो साकार को लिंग होता है उसके लिए मुरली में बोल दिया पहले क्या?
कि मेरे सिर्फ लिंग की ही पूजा होती है। अब देखो, निराकार को तो लिंग होता नहीं, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है वो तो लिंग हुआ। लिंग माने निशान, यादगार। तो जिसमें प्रवेश करता है वो आत्मा स्वयं, क्योंकि भोगी है या अभोक्ता है? भोगी है। मनुष्य आत्माओं की तरह भोगी है ना, और भोगियों का बाप है। ये भोगियों में नंबरवार बच्चा है, भोगियों में सबसे बड़ा भोगी बाप है। तो जो भोगी है जन्म जन्मांतर का, वो तो लिंग के ऊपर विजय है, इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर प्राप्त किया होता तो संगर लिंग कहा जाता, प्रजापिता लिंग कहा जाता ना, है कहा जाता। लेकिन शंकर लिंग तो कहा नहीं जाता। क्या कहा जाता है? शिवलिंग। इसका अर्थ ही ये हुआ कि शिव की आत्मा प्रैक्टिकल में, साकार में जब तक प्रवेश न करे, इस संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेकर के, तब तक वो 100% एवर प्योर नहीं कहा जा सकता। उसकी यादगार शिवलिंग के रूप में नहीं हो सकती। तो बताओ, अभी वर्तमान पुरुषार्थी जीवन में ब्राह्मणों में से कोई ब्राह्मण है जो सदा काल के लिए निराकारी स्टेज में टिक जाए, अभोक्ता बन जाए? कोई है? अभी है ही नहीं। अगर ऐसा हो जाए तो इंद्रियां, चाहे ज्ञानेंद्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां हो, पवित्र मानी जाएंगी या अपवित्र मानी जाएंगी? पवित्र मानी जाएंगी। और पवित्र इंद्रियों का जिसको संग का रंग लगेगा, वो संग के रंग से, 1 सेकंड के संग के रंग से भी पवित्र बनेगा या नहीं बनेगा? जैसे गायन है जनक का, क्या गायन है? जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल गई। तो देखो, वो भी बाबा ने क्लियर कर दिया। क्या? जब बाप प्रत्यक्ष होगा तो निशानी बताई, जो देखे इन आंखों से 1 सेकंड भी, और जो कानों से 2 शब्द भी सुने, उसको क्या अनुभव होगा? मेरा बाप आ गया। ब्रह्मा कुमारियों का सिर्फ बाप नहीं, हर मनुष्य आत्मा इस मनुष्य सृष्टि की जो भी देखने का अनुभव करे, चाहे इन स्थूल नेत्रों से, चाहे मन बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र से, वो क्या अनुभव करे? मेरा बाप आ गया। तो ऐसा अभी अनुभव होता है क्या? है? ब्रह्मा के द्वारा 33 साल वाणी चलाई गई, किसी को अनुभव हुआ ऐसा? है? अच्छा, और लक्ष्मी नारायण का जन्म सन 76 में बताया मुरली में। लक्ष्मी नारायण का हो, राम का हो, प्रजापिता वाली आत्मा का हो। अब 40 वर्ष होने जा रहे हैं। कोई ने उस साकार में आए हुए निराकार बाप को एवर लास्टिंग पहचाना क्या? कि अभी भी संशय आते रहते हैं? आज जन्म लेते हैं प्रत्यक्षता रूपी, निश्चय रूपी जन्म, और कल अनिश्चय रूपी मौत हो जाती है। तो मृत्युलोक के वासी हैं या अमरलोक के वासी हैं? कहाँ के वासी हैं? अभी भी मृत्युलोक के वासी। लेकिन बाबा ने बताया कि ऐसा टाइम भी आने वाला है, ऐसे बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा
कि जो देखे, जो इन कानों से सुने, उसे क्या अनुभव होगा कि मेरा बाप आ गया, मुझे बाप मिल गया, एवरलास्टिंग मिल गया। मृत्युलोक में अपने को अनुभव करेगा या अमरलोक में अनुभव करेगा? अमरनाथ का बच्चा अनुभव करेगा या मरने वालों का बच्चा अनुभव करेगा? अमरलोक में अनुभव करेगा। अमरनाथ का बच्चा बन गया, ये अनुभव करेगा। तो देखो, ये 5 दिसंबर की बात बताई कि कुछ बच्चे हैं, जिस सभा में गुलजार दादी बोल रही थी उसमें सामने भी कोई आंसू बहाने वाले बच्चे देखे। उनको देख करके बोला ये रोने का दिन नहीं है, ये तो सारा युग मौजों का युग है। और वो दिन तो खास मौजों का दिन था, जिस दिन वो निराकार बाप, आत्माओं का बाप, साकार शरीरधारी बच्चों से पहली बार अव्यक्त मिलन मनाया था। कौन से दिन? 5 दिसंबर को। तो बाप और बच्चे नजदीक आ गए। बाबा को कितने बच्चे याद रहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हर बच्चा अपने अपने समय पर आते हैं कि एक ही साथ आते हैं? है बाप से मिलन मनाने के लिए, अव्यक्त स्टेज में मिलन मनाने के लिए अपने को ज्योति बिंदु में स्थिर करके, ज्योति बिंदु बाबा से मिलन मनाने के लिए, जो ज्योति बिंदु बाबा साकार में आया हुआ है मुकर्रर रथ में, उससे मिलन मनाने के लिए अपने अपने टाइम पर आते हैं कि एक ही साथ अनुभव करते हैं? अपने अपने टाइम पर। परंतु जो याद आते हैं और पहुंच जाते हैं बाप के नजदीक, उन्हों का खेल भी अजीब है। क्या? उन बच्चों का खेल अजीब है। आते हैं और मिलकर के अपने दिल की बातें दिलाराम के आगे रखते हैं। किसके आगे? दिलाराम, दिल को आराम देने वाला राम। दिलाराम के आगे रखते हैं। दिल की बातें किसके सामने रखते हैं? दिलाराम के आगे रखते हैं। दिला कृष्ण नहीं, किसके आगे? दिलाराम के आगे रखते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन क्या है, वो बातें दिल की जिगरी, दिल की बातें हैं ना। क्या? कौन सी दिल की बातें हैं? जो बच्चे बाबा से अव्यक्त में मिलन का अनुभव करते हैं, स्वयं भी अव्यक्त ज्योति बिंदु बनते हैं आत्मिक रूप से, और बाप तो अव्यक्त है ही, बल साकार शरीर में आया हुआ है, उससे भी अव्यक्त में मिलन का मनाने का अनुभव करते हैं। परंतु दिल की बातें क्या करते हैं वो बच्चे? याद आया? जो दिल की बातें औरों को नहीं बताई जाती, दिल की बातें दिलावर को बताई जाती हैं या सबको बताई जाती हैं? है बर माने श्रेष्ठ। और जो दिल देता है, दिल लेता है, एक दूसरे को दिल देता है और एक दूसरे का दिल लेता है, वो ही दोनों एक दूसरे को अपनी बातें दिल की बताते हैं। तो बोला ये दिल की बातें हैं ना, जिगरी दिल की बातें, जो और कोई को बताई
बताई नहीं जाती। क्या बातें होंगी? ऐसी क्या बातें होंगी जो दिलाराम को ये बच्चे बताते हैं? पोता मेल दिल की बात है ना, कि सबको बताई जाती है? नहीं बता, पत्नी को बताएगा पति? पत्नी अपने दिल की बातें बचपन से लेकर के बड़े होने तक पति को बताएगी? है? नहीं बताएगी। तो सारी सभा का वायुमंडल, हाल का वायुमंडल याद की दीवारों से सजे हुए नजर आते हैं। क्या कहा? जब दिल की बातें बताते हैं बच्चे, दिलाराम बाप को कैसे बताते होंगे? क्या प्रोसीजर है? अरे प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं किया किसी ने क्या? अरे पोता मेल देने वाले बच्चे नहीं है क्या? है ना? तो कैसे देते हैं? याद से देते हैं। फिर तो बाप को आने की दरकार ही नहीं है, लिख करके देते हैं ना। और लिख करके भी अरा गरा नत्थु खैरा किसी को भी दे देते हैं, या कोई प्रोसीजर है जिसको दिया जाता है? किसको देते हैं? साकार बाबा को देते हैं। अच्छा, राम वाली आत्मा आई होगी, वो तो अव्वल नंबर आत्मा है ना। तो पोता मेल उसने अव्वल नंबर में दिया होगा या नंबरवार की लिस्ट में दिया होगा? जो बाबा ने बोला है, अपना पूरा सच्चा पोता मेल देने वाला कोई कोटों में एक है। तो अव्वल नंबर हुआ ना, है? तो उसने कैसे दिया होगा? बोर्ड कैसे देगा बाबा को? अगर बाबा को ही दिया जाता है लिख करके पोता मेल, तो वो राम वाली आत्मा जो फर्स्ट स्टूडेंट है, शिव सुप्रीम सोल का फर्स्ट स्टूडेंट है कि नहीं, अव्वल नंबर में जाने वाला, तो वो कैसे देगा? दिल से देगा। अरे पोता मेल कागज पे लिख करके दिया, दिल में अंदर रख लेगा क्या? है? कैसे दिया जाता है पोता मेल? है? लिख करके फिर किसको दिया जाएगा? हाँ, यहाँ बाबा याद दिला रहे हैं। तो सारी सभा का वायुमंडल ये दिल की बातों को याद करके उन बच्चों को बताया जो उस समय पहले मिलन के दिवस पर मौजूद थे, जब निराकार बाप शिव और साकार मनुष्य सृष्टि का बाप मुकर्रर रथ वाला, दोनों निराकारी स्टेज में अव्यक्त मिलन मनाए रहे थे। निराकारी स्टेज में थे और बच्चे भी देख रहे थे। तो वो सारी सभा का वायुमंडल, हाल का वायुमंडल याद की दीवारों से सजे हुए नजर आते हैं। क्या? जिस समय वो पोता मेल दिल की बात बाप तक पहुंचाई गई होगी। कौन से बाप तक? दिलाराम बाप। कौन? शिव बाप, निराकार बाप। कैसे पहुंचाई जाएगी? टीचर के द्वारा तो पहुंचाई जाएगी, इतना तो हुआ पक्का। तो राम वाली आत्मा का टीचर कौन हो सकता है? फिर पढ़ाई किस बात की है? अरे मूल पढ़ाई किस बात की है? बाप की पढ़ाई।
अरे बाप को पहचान लिया, फिर वो बाप टीचर बन करके पढ़ाई की क्या खास बात पढ़ाता है? वो आत्मा में क्या खास गुण है जिसे धारण करने के लिए बाप पढ़ाता है? पवित्रता का पाठ पढ़ाता है। हर आत्मा को कौन सा पाठ पढ़ाया जा रहा है? पवित्र बनो, योगी बनो। योगी भी किस लिए बनो? अपवित्र बनने के लिए है? योगी बने वो ना माना पवित्र बनने के लिए। तो सारी सभा का वायुमंडल, जो बच्चे हैं दिल का पोता मेल दिलाराम को देने वाले, सारी सभा का वायुमंडल, हाल का वायुमंडल याद की दीवारों से सजे हुए नजर आते हैं। वो पोता मेल की बात ऐसे ऐसे नजर आती है। सारी दीवारों पर मेरा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, सारी दीवारों पर यही लिखा हुआ नजर आता है कि ऐसे सच्चा पोता मेल और कोई दे ही नहीं सकता। निराकार बाप को क्या पसंद है? हाँ, कहा ही जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। पहली बात क्या? सत्यम। वो सत्य बाप किस लिए आता है इस सृष्टि पर? है झूठ खंड को सत्य खंड, सत्य युग बनाने के लिए आता है। तो कौन से बच्चों को ज्यादा प्यार करेगा? है सच्चे दिल की सच्चाई। ऐसे नहीं अंदर से एक और बाहर से दूसरा। लंबा लंबा पोता मेल लिख करके देते हैं और असलियत छुपाए लेते हैं। तो बोला प्यारा बाबा, मीठा बाबा, यही लिखा हुआ, बहुत अच्छा डिजाइन से लिखा हुआ, सारा वायुमंडल दीवारों पर लिखा हुआ नजर आ रहा था और आता रहा लंबे समय तक। पूछा, सभा से पूछा, आपको नजर आया? गुलजार दादी के द्वारा पूछा, आप बच्चों को वो वायुमंडल नजर आया? वो दिल की सच्चाई का वो वायुमंडल आपको नजर आया? आया ना? तो दोबारा पूछा। जिसको वो नजर आ रहा है, क्या कहा? जिसको वो वायुमंडल नजर आ रहा है वो हाथ उठाओ। जिसको, जिनको नहीं कहा। क्या कहा? जिसको। जिसको एक के लिए या अनेक के लिए बोला जाता है, और जिनको अनेकों के लिए। तो जिनको नहीं बोला, क्या बोला? आप भरी सभा में से जिसको नजर आ रहा है वो हाथ उठाओ। तो आप भी अपने प्यार की निशानियां जो देखा वो यादगार बन गया। क्या? प्यार की निशानी जो वायुमंडल आपने दीवारों पर, वायुमंडल पर देखा, वो निशानियां यादगार बन गया। यादगार दिन सदैव यादगार करना याद नहीं पड़ता है। क्या? अपने आप याद आता है या खींच के याद करना पड़ता है? हैं? अपने आप जो याद आता है वो सहज होता है या कठिन होता है? सहज होता है। अच्छा, सहज याद क्या होती है? हाँ, साकार को पहचान लिया और साकार जितना नजदीक अनुभव हुआ, दिल की बात दिलावर जानता है।
तो जितना अनुभव होता है तो वो सदैव ऑटोमेटिक आसानी से याद आता है, याद करना नहीं पड़ता है। लेकिन वो दिन ही यादगार बन गए। क्या? वो एक दिन की बात अभी नहीं कही, अब उस दिन में और भी दिन शामिल कर दिए। मैंने पोता मेल एक बार दिया जाता है या बार बार दिया जाता है, रिवाइज किया जाता है? एक बार दिया जाता है, फिर याद नहीं आता, फिर गलतियां नहीं होती हैं? होती है तो दिया नहीं जाता। तो बोला लेकिन वो दिन ही यादगार बन गए। एक दिन की बात है या अनेक दिन याद आ रहे हैं? अनेक दिन। दादियों से बैठे रहो, माने दादियां अंदर से कुछ समझ गई। बैठे रहो, उकताओ मत, उठ के भागने की दिल नहीं है, करने की जरूरत नहीं है, उठो नहीं। और देखा सभा देखी, कोई ने कहा बाबा देखा। कौन देखा? बाबा देखा। माने दादियों ने कहा बाबा देखा, तो उनका मतलब क्या था? किसको देखा? किसको देखा है? गुलजार दादी को, प्रैक्टिकल साकार में, जिसमें बूढ़ा शरीर वाला ब्रह्मा बाबा आपने प्रवेश किया। लेकिन शिव बाबा देखा है? बाबा देखा, माना ब्रह्मा बाबा की याद आई। बाबा देखा तो समझती है सब कुछ देख लिया। माने बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा अगर बाबा देखा तो सब कुछ देख लिया। क्या ब्रह्मा बाबा में सारी सृष्टि समाई हुई है जो सब कुछ देख लिया? ब्रह्मा बाबा सृष्टि का पहला पत्ता है या मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज है जिसमें सारा वृक्ष समाया हुआ है? ये तो मात्र पहला पत्ता है, दूसरे धर्म के पत्ते तो नहीं है उसमें, है? देवी देवता सनातन धर्म का पहला पत्ता है ना। तो देखा है तो समझती है, समझती है। क्या? बाबा को देखा है तो बाबा ने कहा दादी समझती है। क्या समझती है? कि हमने थोड़ा बहुत देखा या सब कुछ देखा है? सब कुछ देखा, समझती है। मैं नहीं समझता हूं ऐसा। कौन समझती है? दादी समझती है कि हमने सब कुछ देख लिया, सारी दुनिया हमने देख ली। और सभी के दिल में प्यार के झूले झूला दिए। क्या? दादी ने समझ लिया कि हमने ब्रह्मा बाबा को देखा तो सब कुछ सारी दुनिया देख ली और सबको, सभी के दिल में प्यार के झूले में झूला दिया। सभी की शक्लें देखो अभी झूल रही है ना। जो भी उस सभा में बैठे हुए थे सभी की दिलें झूल रही है ना। सभी कहाँ बैठे हैं? झूले में बैठे हैं, झूले में। सभी बाबा बाबा दिल में ही कह रहे हैं। क्या? बाबा बाबा किस में कह रहे हैं? दिल में ही कह रहे हैं, मन में कह रहे हैं।
दिल माने मन। अगर नहीं कह रहे हैं तो घमासान हो जाए। क्या? दिल में अगर नहीं कह रहे हैं तो घमासान हो जाए। बस अभी सभी के दिल में क्या चल रहा है? बाबा बाबा बाबा। अच्छा है ना, बाबा भी देखे हैं बच्चों का प्यार, खुश होता है कि कितना प्यार इन्हों के दिल में है। और कितने दिल से वर्णन अगर करते हैं, बाबा का वर्णन अगर दिल से करते हैं तो भी देखो बाप दादा की दिल क्या कहती है, बताएं कि बाप दादा की दिल क्या कहती है। तुम नहीं सुनाओ तो बाप बताते हैं। क्या? तुम्हें कुछ दादियों से कहा तुम्हें कुछ बताने में झिझक लगती हो तो तुम नहीं सुनाओ तो बाप बताते हैं। कौन बताते हैं? कौन कौन बाप? बाप तो बेहद के दो हैं, मनुष्य सृष्टि का बाप और आत्माओं का बाप। हर एक की शक्ल बोलती है। वैसे तो दूर दूर हैं, नहीं समझ सकें, लेकिन हर एक की दिल में जो बोलते हैं दिल की बातें, वो बाप दादा के पास पहले ही पहुंच जाती है। बताएं, पोता मेल में लिखे या न लिखे, सभी की शक्लें जो है ना, वो फोटोग्राफर अपने छोटे से उस कैमरे में बंद कर लेता है। कौन फोटोग्राफर है? शिव बाबा। और देखो उन्हों का फेस कितना मुरझाया हुआ। क्या कहा? जिनके फोटो, हर एक के फोटो बाप दादा अपने कैमरे में बंद कर लेते हैं, उन बच्चों का, उन्हों का फोटो, उन्हों का फेस कितना मुरझाया हुआ सा, क्या क्या पता नहीं क्या सोचते हैं। लेकिन बाबा को तो बच्चे देखने में आते हैं जो सदा ही हर्षित रहते हैं। कौन से बच्चे? बाबा को कौन से बच्चे देखने में आते हैं? हर्षित हैं। और जो अंदर अंदर घुटघुटाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, उन बच्चों को बाबा नहीं देखता। किनको देखता है? जो बच्चे सदा ही हर्षित रहते हैं। कौन हर्षित रहते होंगे? है? कौन से धर्म के बच्चे सदा ही हर्षित रहते होंगे? सूर्यवंशियों में भी दो तरह के हैं, एक चंद्रवंश से आए हुए, जो चंद्रवंशी से कन्या के रूप में आते हैं, पति के परिवार में जाते हैं तो उनका वंश बदल जाता है, सूर्यवंशी बन जाते हैं। दुनिया में भी तो ऐसे ही होता है। क्या? भगवान का जैसा पाठ चलता है, गीता में बोला है ना, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। दुनिया में जो भी मनुष्य हैं, नंबरवार मेरे ही जीवन का अनुगमन करते हैं। मैंने जैसे जैसे पार्ट बजाए हैं, बच्चे भी वैसा ही पार्ट बजाते हैं। तो देखो बाबा जिन बच्चों का, जो फर्स्ट क्लास फोटोग्राफर है, अपने दिल के कैमरे में सभी बच्चों का फोटो बंद कर लेता है। और देखो उन बच्चों का फेस,
ये भी नहीं कहा इन बच्चों का, उन्हों का फेस, इन्हों का नहीं, तुम्हारा नहीं, क्या कहा? उन बच्चों का फेस। उन्हों का फेस कितना मुरझाया हुआ। किसकी तरफ उन्हों का कहा होगा? तो ब्रह्मा कुमारियों में विजयमाला की नहीं है? हैं? तो फिर उन्हों का किसके लिए कहा है? अरे जोर से बोलो, कैमरे में भर जाएगा तो भी क्या हार जाए। लक्ष्मी वाला क्यों? उनका मुरझाया हुआ चेहरा होगा, क्योंकि रोते हुए देख लिया। आंसू खुशी के नहीं होते हैं, कभी होते हैं, लेकिन चेहरा मुरझाया हुआ होता है। जिसके खुशी के आंसू होते हैं उनका चेहरा दमदमाता हुआ होता है या मुरझाया हुआ होता है? यहाँ तो मुरझाए हुए चेहरे वाले बच्चों की बात हुई। तो उन बच्चों का चेहरा कितना मुरझाया हुआ, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। तो उन्होंने बच्चों की तरफ, कौन से बच्चों की तरफ इशारा किया? जो बाबा के नजदीक नहीं है, हैं? जो बच्चे बाबा को देखने में तो आते हैं, लेकिन वो सदा हर्षित रहते हैं। मुरझाए हुए बच्चों को बाबा जैसे देखते हुए भी नहीं देखते। क्यों नहीं देखते हैं? हाँ, उन्होंने माने दूसरे धर्म के बच्चे, जो दूसरे बाप के बन जाते हैं तो ब्राह्मण, लेकिन अव्वल नंबर कुरी के ब्राह्मण नहीं है। 9 कुरियों में से बाद वाली कुरियों के ब्राह्मण हैं, जो द्वापर युग से, द्वैतवादी युग से, कौन से युग से? 2 धर्म, 2 राज्य, 2 भाषाएं, ऐसे में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो दूर के हो गए कि नजदीक हुए? 2 बाप के बच्चे हो गए कि असली बाप के बच्चे हुए? 2 गले हुए ना, हैं? भारत को और भारतवासियों को धोखा देने वाले हुए हैं? वफादार हुए कि बेवफा हुए? बेवफा हुए। तो उन्होंने बच्चों को देखकर, जिनका फेस कितना मुरझाया हुआ, क्योंकि समझ नहीं पाया, बाप को पहचान नहीं पाया, क्या क्या पता नहीं सोचते रहते हैं। लेकिन बाबा को वो बच्चे, क्या कहा फिर? वो बच्चे, बाबा को वो बच्चे, ये बच्चे नहीं, क्या जो चंद्रवंश के पक्के हैं वो नहीं, तुम बच्चे भी नहीं। तुम किसको कहते हैं बाबा? तुम बच्चे हैं जो सन्मुख माने बाप को पहचान लिया, जिन्होंने पहचानने वाले, उनकी तीसरे नेत्र के सामने, इन नेत्रों के सामने साकार सो निराकार बाप होता है या नहीं होता है? होता है। तो वो तुम बच्चे हुए, उनसे कहते हैं तुम बच्चे। और यह कहते हैं किसको? है किसको? बाद वालों को। यह कहते हैं ब्रह्मा को। और इसके जो बच्चे हैं, इसके नजदीक, उनको कहते हैं यह बच्चे। तो ज्यादा दूर तो नहीं है। तो यह बच्चे, तुम बच्चे और वो बच्चे, ये षष्ठी रूपी वृक्ष की 3 वो हो गए छेड़े। तुम बच्चे जो आदि से लेकर के अंत तक सीधे तने में जाते हो, न इधर कन्वर्ट होते न उधर की डालियों में कन्वर्ट होते।
जो इधर की डालियों में कन्वर्ट होते हैं और जो उधर की डालियों में कन्वर्ट होते हैं, उनमें अंतर क्या है? इधर की डालियों में कन्वर्ट होने वाले बौद्ध, सन्यासी, सिख, आर्य समाज है ना, तो ये पवित्रता को मानने वाले हैं या ठुकराने वाले हैं? मानने वाले हैं। और जो जिनके लिए उन्हों को कहा, वो पवित्रता को ठुकराने वाले हैं। कैसे? बार बार डाइवोर्स देते हैं, बार बार शादियां करते हैं, तो ठुकराने वाले हुए या पवित्रता को अपनाने वाले हुए? हैं? ठुकराने वाले हुए। तो बोला जो बच्चे बाबा को देखने में आते हैं, जो सदा ही हर्षित रहते हैं, क्या कहा? नीचे से ऊपर तक 84 जन्मों का जन्म पार करते हैं, 84 के चक्र को, और सदा हर्षित रहते हैं। और बच्चों के मुकाबले बस दिल में सदा ही कोई न कोई तस्वीर मिलने की रहती है। क्या कहा? उन बच्चों के दिल में सदा ही माने हैं? ऐसे नहीं सतयुग त्रेता में ही निराकार की स्टेज रहती है कि नहीं रहती है? द्वापर युग से भी कोई न कोई तस्वीर मिलने की रहती ही है, चाहे वो निराकार कृष्ण में आता हो, चाहे वो निराकार राम में आता हो। वो तस्वीर उनके दिल में रहती है या नहीं रहती है? वो माता पिता के रूप में प्रत्यक्ष होने वाले बच्चों की तस्वीर उन बच्चों के दिल में रहती है। किनके दिल में? जो सदा हर्षित रहते हैं। क्यों हर्षित रहते हैं सदा? क्योंकि संगम युग में उन्हीं मातेले बच्चों ने बाप को पहचाना है और नजदीक आते हैं। दूसरे बच्चों ने बाप को, और धर्म में कन्वर्ट होने वालों ने बाप को पहचाना ही नहीं, तो हर्षित कैसे रहेंगे? है? सुख का सागर से मिले हैं तो सुखी और हर्षित रहेंगे, या जो दुख के सागर हैं धर्म पिताएं, जब से इस सृष्टि पर आते हैं इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, तो दुनिया दुखी दुख में नीचे गिरती जाती है या सुखी बनती जाती है? तो दुख के सागर हुए या सुख के सागर हुए? वो दुख के सागर में रहने वाले बच्चे मुरझाए हुए देखने में आ रहे हैं, क्योंकि संग का रंग ही उनको ऐसा मिलता है। फाउंडेशन कहाँ लगाया? संगम युग में जो असली बाप है उसे छोड़ दिया, और जो दुखदाई है उनको अपना बाप बना लिया। तो उनसे दुख का वर्षा मिलता है, मुरझाए हुए फेस का वर्षा मिलता है, या सुख का वर्षा मिलता है? दुख का वर्षा मिलता है। जैसे आप लोग रखते हैं ना भाई, इस दिन, इस खास ये दिन आप लोग रखते हैं अपने दिल में। कौन सा दिन? 5 दिसंबर। कोई पास्ट की याद दिलाई, जब निराकार बाप, अव्यक्त बाप, अव्यक्त होने वाले बच्चों से पहली बार मिला।
चाहे वो अव्यक्त होने वाले बच्चे, बीज रूप स्टेज में टिकने वाले बच्चे राम वाली आत्मा जैसे हो, चाहे कृष्ण वाली आत्मा जैसे हो, बीज रूप स्टेज में टिकते हैं या नहीं टिकते हैं? हैं? ब्रह्मा वाली आत्मा जब तक जीवित रही तब तक बीज रूप स्टेज में टिकी क्या? है? नहीं टिकी। निराकारी स्टेज में नहीं टिकी। एक भी फोटो ब्रह्मा का नहीं देखने में आता है जो महात्मा बुद्ध के चेहरे की तरह है, क्राइस्ट के चेहरे की तरह है, नानक के चेहरे की तरह निराकारी स्टेज में देखने में आता हो। कोई फोटो देखा है? नहीं। जब शरीर छोड़ दिया 18 जनवरी को, 18 जनवरी 1969 को शरीर छोड़ा 69 में, उसके बाद 5 दिसंबर 69 में ही, 69 में ही या बाद में है? ब्रह्मा वाली आत्मा के लिए निराकारी ज्विबिंदु रूप स्टेज पहली बार कब बनी होगी जो बाबा ने याद दिलाई? 5 दिसंबर को। क्यों? इसलिए ये संसार रूपी जंगल है कांटों का। इस कांटों के जंगल में अकेला ही शेर होता है या 2-4 शेर राजा के रूप में जंगल में राजाई करते हैं? एक ही शेर होता है। जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित रहे तब तक ब्राह्मणों की दुनिया में एक ही शेर था जिसका कोई धर्म पिता, कोई धर्मात्मा, कोई महात्मा ज्ञान में मुकाबला करने सामने नहीं आया। अरे जंगल के शेर का कोई मुकाबला करता है? करता ही नहीं। फिर शरीर छोड़ दिया 18 जनवरी 69 को। तो सारा जंगल बिना शेर के रहेगा या कोई दूसरा शेर राजा बन के बैठ जाएगा? है? दूसरा शेर राजा बन के बैठ जाता है। जंगल कभी शेर रूपी राजा के बगैर खाली नहीं रहता। तो उसकी यादगार हमारे यहाँ नोटों में दिखाई जाती है। देखा? नहीं देखा? देखा? अशोक की लाट में भी वो 3 शेर दिखाए जाते हैं, झंडे में भी 3 शेर दिखाए जाते हैं। तो वो 3 शेर कौन है? ब्रह्मा वाली आत्मा के द्वारा जब ज्ञान की गजगोर की जाती है, दहाड़ मारी जाती है ज्ञान की, तो सारा जंगल दहल जाता है। जंगल में कोई प्राणी नहीं जो उस शेर का सामने आकर के मुकाबला करे। ब्रह्मा बाबा के जीवन में कोई ने आकर के, धर्म गुरु ने, धर्मात्मा ने, महात्मा ने, किसी ने मुकाबला किया क्या? है? नहीं, मुकाबला करने का साहस ही नहीं किया। ब्रह्मा चला गया, कोई न कोई जरूर शेर आया है। कौन से सन में है? 76 में आया, 69 में आया। वो 69 में जो शेर आया, भले कोई आत्मा आती है, पहले ज्ञान गर्भ में गुप्त रूप में आएगी या पहले ही प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले लेती है? तो वो आया, लेकिन ज्ञान गर्भ में आया या प्रत्यक्ष में आ गया? ज्ञान गर्भ में आ गया, गुप्त में आ गया। ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्राह्मणों ने भी नहीं पहचाना। पहचाना? नहीं पहचाना, लेकिन आ तो गया।
आया कि नहीं ब्राह्मणों की दुनिया में? ब्राह्मणों की दुनिया में आ गया ज्ञान गर्भ में। और जब आ गया तो पुरुषार्थ करेगा या नहीं करेगा? बेसिक ज्ञान में आएगा तो बेसिकली पुरुषार्थ करेगा या नहीं करेगा? बेसिकली पुरुषार्थ की संपन्नता बताई क्या? तुम बच्चों की आत्मा रूपी सुई की पूरी कट उतरने पर बेसिकली तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे। क्या निशानी बताई? क्या? ब्रह्मा के द्वारा नहीं सीखोगे, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा नहीं सीखोगे। कैसे सीखोगे? डायरेक्ट बाप के द्वारा सीखोगे। तो जो सिखाने वाला गुप्त रूप में आ गया, ब्राह्मणों की दुनिया में ही आ गया, तो कम से कम और किसी को अनुभव होता हो न होता हो कि आ गया गुप्त ज्ञान गर्भ में, माता को तो अनुभव होता है, माता को अनुभव होता है। माताओं में भी कोई मुख्य माता होती होगी या नहीं होती होगी? है, होती है। तो जो मुख्य माता है उसको तो जरूर अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है? 4-5 महीने के बाद लौकिक दुनिया में भी कोई आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो चुर्रपुर शुरू हो जाती है। वो चुर्रपुर माता को ही अनुभव होती है, दूसरों को अनुभव नहीं है। तो यहाँ भी बेसिक ज्ञान में नंबरवार माताएं थी या नहीं थी? है, थी। जिन माताओं के लिए बोला कि वो माताएं ही स्वर्ग के द्वार खोलती हैं। क्या कहा? जो माताएं माता के रूप में बाबा के दिल में जिनकी बहुत महानता भरी हुई है, उनके लिए बोला। इसलिए भक्ति मार्ग में कृष्ण को 3-4 साल छोटा दिखाया है और राधा को बड़ा दिखाया है। माना राधा वाली आत्मा बेसिक ज्ञान में 3-4 साल पहले ही आ जाती है और कृष्ण वाली आत्मा बाद में 69 में आती है। तो बताया कि जैसे आप लोग तस्वीर को दिल में रखते हैं ना, दीवालों में वो तस्वीर दिखाई देती है, वायुमंडल में दिखाई देती है, ऐसे जैसे आप लोग रखते हैं दिल में, भाई इस दिन, इस खास ये दिन, ऐसे ही बाप दादा अपने दिल में रखते हैं। रतन मोहिनी दादी से बैठ जाओ, फर्क पड़ रहा है, बीमार होंगी, तबीयत का नहीं। वो जब ये सोचेंगे ना, क्या कहा? तबीयत में फर्क कब पड़ेगा? वो जब ये सोचेंगे ना, क्या सोचेंगे? तब तबीयत में फर्क पड़ेगा। मन खुशी होता है, दिल खुश होता है तो शरीर भी खुश होने लगता है, और जब मन खराब होता है तो शरीर भी, बीमारी ठीक नहीं होती है जल्दी। तो बोला कि वो फर्क
तब पड़ेगा जब ये सोचेंगे बाबा हमको मिल रहा है। इसका मतलब रतन मोहिनी दादी को स्पष्ट बोल दिया कि तुम्हारे अंदर संघर्ष चल रहा है। क्या? इसलिए मुरझाया हुआ चेहरा हो जाता है। क्या संघर्ष चल रहा है? कि बाबा हमको नहीं मिला, और बुद्धि तो ये जजमेंट करती है कि एडवांस पार्टी वालों को मिल गया। तो जब ये सोचेंगे कि बाबा हमको मिल रहा है, कौन कौन मिल रहा है? कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा। बाबा माने शिव बाबा, जो बच्चा कृष्ण में नहीं आता है राजयोग सिखाने के लिए, राज की बातें बताने के लिए। राज की बातें बच्चा समझेगा? है? कृष्ण को बच्चा कहा जाता है, राम को बाप कहा जाता है। तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, उस बाप में आया हुआ, उस मुकर्रर रथ में आया हुआ शिव बाप, आत्माओं का बाप हमको मिल रहा है मुकर्रर रथ के द्वारा। मुकर्रर रथ माने आदि में भी, मध्य में भी और अंत में भी, उसको कहते हैं मुकर्रर। ऐसे नहीं आदि में हो और बीच में चला जाए तो उसको मुकर्रर कहिए। तो कैसा हुआ मुकर्रर? नहीं तो कैसा हुआ है? दो रथों की बात की है मुरली में, मुकर्रर रथ और टेम्परेरी रथ। तो ब्रह्मा का रथ कैसा हुआ? टेम्परेरी रथ हुआ, मुकर्रर रथ तो नहीं हुआ। तो बोला ऐसा मुकर्रर रथ वाला बाबा हमको मिल रहा है। जब ये सोचेंगे, ये भी नहीं बोला मुझको मिल रहा है, उसमें भी खुशी नहीं आएगी। किस बात में खुशी आएगी? है हमारा कुछ ग्रुप है, दादियों का, दीदियों का, सबको मिल रहा है। जब ये अनुभव करेंगे कि हमको मिल रहा है, ये अंदर में सोचेंगे, संकल्प करेंगे शुभ कि हमको मिल रहा है, तो आपको फीलिंग आएगी खुशी की, क्योंकि बाप हमको मिल रहा है। क्या क्या खुशी की फीलिंग आएगी? कि बाप हमको मिल रहा है। तो अब तक कौन मिल रहा था? ये तो भविष्य की बात बताई कि जब आप सोचेंगे कि हमको प्रैक्टिकल में अभी बाप मिल रहा है, तो पहले कौन मिल रहा था? कौन मिल रहा था? नहीं, अब समझेंगे कि अभी बाप मिला है वर्षा देने वाला, जन्म जन्मांतर की सुख शांति का वर्षा देने वाला, सुख का सागर शांति का बाप मिला है। और अभी तक अम्मा मिली थी, अम्मा से वर्षा नहीं मिलता। माँ से वर्षा मिलता है क्या? है? और सुख शांति का वर्षा माँ से तो नहीं मिल सकता। ये बेहद का वर्षा है। बेहद का वर्षा बेहद का बाप देगा या बेहद की अम्मा देगी? बाप ही देता है। बाप अभी सूक्ष्म में तो दूर है। क्या कहा है? बाप अभी, अभी माने 5 दिसंबर, अभी माने कब? 2016 को। बाप अभी माने 2016 तक तो सूक्ष्म में तो दूर है। सूक्ष्म में माने निराकारी स्टेज, बिंदु रूपी स्टेज में तो दूर है। कि कुछ निरंतर बुद्धि में टिकता है साथ में। अरे जिनको अपनी आत्मा ही बिंदु रूपी स्टेज अनुभव नहीं होती है, तो निराकार बाप कैसे याद आएगा? याद आएगा? नहीं याद आएगा।
तो अभी सूक्ष्म में तो दूर है, लेकिन सूक्ष्म में बाप दादा की सूरत दिल में समाई हुई है। क्या? किसकी सूरत? बाप दादा की सूरत दिल में समाई हुई है, सूक्ष्म में, प्रैक्टिकल में नहीं। प्रैक्टिकल में जब पहचानेंगे तो दिल में समाएगा, अभी प्रैक्टिकल में नहीं पहचाना, सूक्ष्म में समाई हुई है। सूक्ष्म में समाई होने का मतलब ये है कि भले दीदी दादियां कितना भी मना करें, अरे वो ज्ञान नहीं सुनना, कानों से भी नहीं सुनना, बाबा को याद करो, अल्लाह अकबर। क्या सिखाती है? कान बंद कर लो, कान में उंगली दे लो, है, और अल्लाह को, जो ऊंचे से ऊंचा परम धाम में रहने वाला है, उसको याद करो, निराकार को याद करो। मुसलमान किसे याद करते हैं? निराकार को, साकार को? हाँ। तो सूक्ष्म में तो दूर है, लेकिन सूक्ष्म में बाप दादा का सूरत, बाप दादा की सूरत दिल में समाई हुई है, क्योंकि साकार में इन आंखों से तो देखा नहीं है। तो जो ज्ञान सुनने के लिए दूर 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 करते हैं, नहीं सुनना नहीं सुनना कहते हैं ना, क्या कहते हैं? नहीं सुनना, लिटरेचर नहीं पढ़ना, इंटरनेट में, वेबसाइट में नहीं देखना, और चैनल्स में भी अगर आए तो नहीं देखना, भले कहते हैं। लेकिन सूक्ष्म में, अंदर, मन के अंदर, संकल्पों में बाप दादा की सूरत दिल में समाई हुई है, प्रैक्टिकल में नहीं समाई हुई है। तो दिल में समाई हुई तो हर एक समा सकता है ना, कुछ भी हो, आंधी आ जाए माया की, तूफान हो, क्या भी हो जाए, लेकिन दिल की मुलाकात, दिल का हालचाल, दिल का भोजन सबको बहुत प्यार से स्वीकार होता है। जिसके ऊपर बार बार दिल जाता है, किसको कहा? कौन सी दादी को कहा? रतन मोहिनी दादी को कहा। मना रतन मोहिनी दादी का दिल जो है, भले बीमार हैं तो भी दिल कहाँ जा रहा है? बाप दादा का जो प्रैक्टिकल पार्ट चल रहा है उस तरफ ही दिल खिंच रहा है। तो कितने भी तूफान आ जाएं, क्या भी हो जाए, लेकिन दिल की मुलाकात, दिल का हालचाल, दिल का भोजन सब कोई बहुत प्यार से स्वीकार करता है, सब कोई खुश होते हैं जिनके दिल में वो सच्चाई समा जाती है। ओम शांति।